प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति आप सबों को प्राप्त हो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और निरंतर उनके मन में बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। वो बहुत दुखी था। हाँ प्रिय मित्रों, मनुष्य के पाप को देखते हुए ईश्वर दुखी हो जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में 7वां अध्याय में वहां पर जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। 40 दिन और रात पानी बरसाकर प्रभु ने पृथ्वी का शुद्धिकरण किया। नूह और उनके साथी पोत में प्रवेश करते हुए अपने आप को बचा लिया इस प्रलय से। वहां पर हम देखते हैं कि ईश्वर ने पृथ्वी का शुद्धिकरण किया 40 दिन रात। उसके बारे में बताया गया है 150 दिनों तक पानी फैलता रहा। उनके बाद एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है। ये 40 काल हमारे लिए एक शुद्धिकरण का समय है। 40 दिन और रात हमें जिस तरह नूह के समय पर पानी बरसाया गया, उसी प्रकार हमारी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहना चाहिए। तो पश्चाताप करने का दिन 40 दिन आंसुओं का दिन है, विलाप करने का दिन है, अपने पापों प्रति रोने का दिन है, पश्चाताप करने का दिन है, प्रायश्चित करने का दिन है। इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो जरूर हमारा जीवन में भी कोई प्रकार का शुद्धिकरण होगा। शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करने का समय ये 40 का समय है। इन दिनों में हमें अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए, रोते हुए अपने आप को पवित्र करने का हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। इन दिनों में हमने देखा कि उत्तराखंड में वहां पर बर्फीला तूफान और बर्फ का चट्टान या पहाड़ गिरने से या धसकने से बहुत सारे लोगों को प्राण गंवाना पड़ा। वहां पर अचानक आई हुई बाढ़ में बहुत सारे लोग बह गए। सैकड़ों लोगों ने अपना प्राण वहां पर प्राण देना पड़ा। ये अचानक विपत्ति आ गई। इसी प्रकार हमारे जीवन में साल भर में हमने जितने पाप किए हैं, हमारे जीवन में जो बुरी वृत्तियां हैं, उनको जड़ से उखाड़ने के लिए, पूरे मन को, हृदय को, शुद्ध जीवन को शुद्ध करने के लिए आंसुओं की एक बाढ़ आनी चाहिए इन दिनों में। यानी इतना अधिक पश्चाताप का भाव हमारे मन में, जीवन में होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में हम इस प्रकार अपने पापों को प्रायश्चित करेंगे और इन पापों से अपने आप को शुद्ध करने के लिए कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हम 40 दिन परहेज रखेंगे पापों से, बुराइयों से, ऐसा नहीं। इस पाप को, इन पापों को, इन बुराइयों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नूह और साथी पोत में रहते समय 40 दिन तक दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी प्रकार इन 40 दिनों में, 40 के दिनों में संसार से संबंध हम तोड़कर या दुनियादारी बातों से अपने आप को अलग रखते हुए, दुनिया से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि हम समझ पाए कि मैं किस रास्ते पर मैं सवार हूँ, मेरा मार्ग सही है कि नहीं, मैं मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ या फिर विनाश के मार्ग पर। अगर मैं विनाश के मार्ग पर हूँ तो मुझे ये जरूरी है कि मैं अपना मार्ग बदलूं। मुझे मार्ग बदलना चाहिए। इसके लिए कलीसिया हमें अवसर देती है। तो हम प्रयास करें, कोशिश करें, जड़ के साथ पापों को उखाड़ कर फेंकने के लिए, अपने शरीर को पूर्ण रूप से धोकर पवित्र करने के लिए। जिंदगी भर जितने पाप हमने किए हैं, प्रभु को कितना अधिक हमने दुखी बनाया है।
उन सभी पापों के प्रति हृदय से हम पश्चाताप करें, हृदय से आग्रह करें कि इन पापों को मैं कभी नहीं दोहराऊं, इन पापों से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। एक भावना के साथ हम आगे बढ़े। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम इस बात पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, एक साथ विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हाँ, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाई है। आइए हम भी उस प्रभु के साथ चलें, उस प्रभु के निकट रहें, प्रभु से जुड़े हुए रहें, ताकि हम कभी भी शैतान दुष्ट आत्मा का गुलाम, पाप का गुलाम ना बने। आमीन।